फिर श्याम बाबा वीर बरबरीक ने एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न पूछे, और माता पिता से प्रश्न पूछा कि पिताजी ये बताइए कि जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। और हर जीवात्मा का एक ही प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। तो घटोत्कच ने कहा, बेटा इसका समाधान मेरे पास नहीं है, तो इसका समाधान जानने के लिए आपको मेरे साथ द्वारिका जाना पड़ेगा। द्वारिका में किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान श्री हरि के पास जाना पड़ेगा। तो पिता और पुत्र दोनों द्वारिका पहुंचे। ध्यान से सुनना भाई, पिता पुत्र दोनों द्वारिका पहुंचे हैं। और जैसे वीर बरबरीक ने भगवान कृष्ण को देखा, ये पहली मुलाकात है, लेकिन घटोत्कच ने जाकर सबसे पहले भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुवंश को बढ़ाने वाले वीर, हे घटोत्कच सुनो, सब आनंद है, आज आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? तो भगवान को प्रणाम करके घटोत्कच कहता है, सुनो देव, मेरा ये बेटा है, इसका नाम वीर बरबरीक है, ये आपसे कुछ पूछना चाहता है, आपसे ये कुछ पूछना चाहता है। तो वीर बरबरीक ने भगवान को देखा तो भगवान की सुंदरता को देखकर वो बड़े मोहित हो गए। और वीर बरबरीक ने कहा, कोई ऐसा सुंदर भी कोई हो सकता है? इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण। और भागवत में लिखा गया है, ब्रह्मा जी ने भगवान को बनाने में पूरी कारीगरी खत्म कर दी। अब भगवान के पास उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इतने सुंदर है भगवान। मनमोहन मनमोहता, मन रहा समान, या मोहन ते सोहना, दूजा जग में ना। तो वीर बरबरीक ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम क्यों आए हो बताओ। अब आप भगवान के द्वार पर क्यों जाते हो बताओ? खाटू क्यों आए हो आप लोग खाटू क्यों आए हो? एक भक्त भगवान के द्वार पर कब आता है? जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूं। हे गोविंद, हे मेरे श्याम धनी, अपने सुख दुख तुम्हें रो रो के सुनाता हूं। हाँ, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूं, मैं तेरे दर पे आता हूं। और भगवान से एक और बताऊंगा बात, खाटू श्याम जी की सबसे खासियत बात बताऊंगा। जो कोई भक्त पहली बार आएगा, कोई भी भक्त पहली बार आएगा, उसको जी भरकर दर्शन होगा। कोई भक्त कभी भी देख लेना, कोई भक्त पहली बार आएगा और सच्चे मन से आएगा। वो चाट पकौड़ी खाने आएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, चाट पकौड़ी, कचौड़ी, रसमलाई ये खाने आएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सच्चे मन से अगर श्याम बाबा के, आज भी लोग आते, कितने लोग ईमानदारी से आते मैं नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सही भाव से आता है, वो व्यक्ति यहाँ से झोली भरकर लेके जाता है। और जो आदमी जिसका मन सही नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अगर मन सही नहीं है तो भैया दुनिया में कहीं जाकर डुबकी लगा लेना, तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। अगर कोई गंगा के पास जाकर प्यासा लौट आए तो भैया उसकी प्यास कहीं नहीं बुझ सकती है। जो गोविंद की चौखट पर श्याम बाबा के दरबार में आकर उसको यहाँ झोलियां नहीं भरी, तो उनकी झोली कहीं भर नहीं सकती है, कहीं नहीं भर सकती है, क्योंकि यही देव है जो हरि का सहारा है, सच्चे का सहारा है। इसलिए सच्चे मन से आया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से बाबा का दरबार में आया करो, सच्चे हृदय से बाबा को मनाया करो। इसलिए एक साधक ने लिखा है, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में किस चीज की
कमी। अरे मांगो, जी भर के मांगो। कौन कहता है देता नहीं है? इतना देता है कि झोलियां छोटी होती है। मैं तो सामने बैठा हूं आपके, जब से मैंने बाबा का दामन थामा वारे न्यारे कर दिए। लोग आज भी ताज्जुब करते हैं कि इतना ये कैसे। मैं तो कहता हूं मैं नहीं करता हूं, सब श्याम बाबा करते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके कई सारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। गुरु और गोविंद इशारा करते हैं भैया, गुरु और गोविंद इशारा करता है। इशारा समझ के तो निहाल हो जाओगे, और इशारा नहीं समझ पाओ तो भैया कोई पकड़ के आप नदी तक घोड़े को ले जा सकते हो, पानी दिखा सकते हो, पिला नहीं सकते हो, पीना उसको खुद पड़ेगा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। 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 मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है? मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है? क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी में? क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी में? क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी में? क्या रहमतें भरी है तेरी नजर भरी। इसलिए एक साधक कहता है भगवान को देखने के बाद, क्या जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे, उरसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे, उरसिया तेरे पीछे। अरे जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से गोविंद तेरा प्यार काफी है। एक निभ जाए तो बहुत बड़ी बात है यार, दुनिया में किस किस से निभाओगे? एक निभ गई बहुत बड़ी बात है, और गोविंद के साथ निभ गई तो जन्म जन्मांतर की यातनाएं, जन्म जन्मांतर की तुम्हारे पाप सब क्षीण हो जाएंगे, और गोविंद की चरण, गोविंद की शरण तुम्हारी मिल जाएगी। तैयार खड़ी है गोविंद की चरण। और वीर बर्बरी ने भगवान को देखा तो भगवान को प्रणाम किया श्याम बाबा ने, वीर बर्बरिक ने। और श्याम बाबा ने वीर बर्बरिक ने कहा, गोविंद सुनो, मेरी एक इच्छा है, जी करता है श्याम तेरी गोदी में सो जाऊं। हे श्याम बाबा ने कहा, वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देव सुनो, मेरा एक मन करता है, एक इच्छा करती है, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। और हर जीव की एक इच्छा होती है, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में माँ नहीं होती तो बचपन बिगड़ जाता है, ध्यान रखना। जवानी में कोई महात्मा नहीं, कोई सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है, मृत्यु बिगड़ जाती है। अंतिम में परमात्मा आना चाहिए, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मेरी अंतिम सांसें हो उस समय तेरा दीदार हो। इसलिए लोग जब संसार छोड़ के जाते हैं ना, लोग जब संसार छोड़ के जाते हैं तो अंतिम समय उनको उसके सामने फोटो लगाई जाती है, उनके सामने चित्र लाए जाते हैं, तो पता नहीं चित्र में उसकी छवि, उसका भाव बन जाए। लेकिन जीवन में कभी भगवान का भजन किया नहीं, सत्संग किया नहीं, कीर्तन किया नहीं, कहीं दान किया नहीं, कोई सत्कर्म जीवन में किया नहीं, तो भैया अंतिम में गति सुधरनी मुश्किल हो जाती है।